गुड मॉर्निंग दोस्तों, एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, शुरू करते हैं आज की मनोविज्ञान की टेस्ट क्लास। और आज ही जो कि टेस्ट क्लास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पियाजे द्वारा किए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस प्रक्रिया में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। स्कीमा क्या होती है साथियों? स्कीमा माइंड में एक ऊर्जा होती है, उसे स्कीमा कहते हैं। अब क्वेश्चन आपको समझना है, अच्छी तरह से समझना है कि पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक जो विकास होता है मनुष्य सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। आत्मसातीकरण, समंजन, अभ्यंतरण, अभ्यंतिकरण व अनुबंधन। तो आंसर आपका होगा इसमें समंजस, क्योंकि एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जोड़ना समंजन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकार करता है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चा नियमों को किस स्तर पर स्वीकार करता है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, उन्मुखीकरण पर, पाश्चात्य पारंपरिक स्तर पर, पूर्व पारंपरिक स्तर पर और पारंपरिक स्तर पर। तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा पारंपरिक स्तर पर। पारंपरिक स्तर पर बच्चा अपने नियमों को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है। साथियों क्वेश्चन को समझना सबसे मोस्ट समझना होता है, क्योंकि नहीं है इसमें आपको जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। तो विकास के चरणों के जुड़ा विकास का सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, किसने नहीं किया है? तो साथियों फ्रायड ने किया है, पियाजे ने किया है, एरिक्सन ने किया है, बांडुरंगा ने विकास के सिद्धांत के कोई प्रस्तुत नहीं किया है। तो आपका आंसर होगा ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिक्सन के अनुसार आशा नामक सद्गुण इस मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण स्थिति में उत्पन्न होता है। कौन सी मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण स्थिति में उत्पन्न होता है? भरोसा वर्सेस संदेह, स्वशासन वर्सेस झेझुपन व शर्म, अभिवर्ती वर्सेस अपराध, आत्मीयता वर्सेस पृथक। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे भरोसा वर्सेस संदेह। ठीक है, आपका आंसर होगा भरोसा वर्सेस संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता पूछ रहा है साथियों। तो इसमें समूह का निर्माण करता है, मैत्री भावना का विकास ये भी होता है, विद्रोह की भावना किशोरावस्था में ये सर्वाधिक देखने को मिलती है, और उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है। किशोरावस्था के मध्य की अवस्था ऑप्शन 10 से 19 वर्ष की अवस्था, 10 से 14 वर्ष की अवस्था, 10 से 18 वर्ष की अवस्था, 12 से 18 वर्ष की अवस्था और 10 से 21 वर्ष की अवस्था। साथियों तो आपका आंसर होगा आपका 10 से 19 वर्ष की अवस्था। WHO में 10 वर्ष से 24 वर्ष को युवा काल कहा गया है। 10 वर्ष से 24 वर्ष को युवा काल कहा गया है। तो आपका आंसर होगा 10 से 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1885 में अधिगम वक्र रेखाओं के बारे में विवरण देने वाला पहला व्यक्ति है। 1885 में जो अधिगम वक्र रेखाओं के बारे में विवरण देने वाला पहला व्यक्ति हरमन हेमिंगहास, ऑर्थर वेल्स, थियोडर पोलराइट तथा क्रोटी। तो आपका आंसर होगा इसमें हरमन हेमिंगहास। आपका आंसर क्या होगा? हरमन हेमिंगहास ने 1885 अधिगम वक्र रेखाओं के बारे में विवरण देने वाला पहला व्यक्ति कौन है? हरमन हेमिंगहास। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? साथियों आपको याद होना चाहिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमेय होता है? सबसे कम पूर्वानुमेय होता है। क्या होता है पुनर्बलन? तो आंसर हो देखते हैं ऑप्शन में। स्थिर अंतराल शेड्यूल, स्थिर अनुपात शेड्यूल, चर अनुपात शेड्यूल और सभी के समान रूप से पूर्वानुमेय। तो आपका आंसर होगा चर अनुपात
शेड्यूल। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। निम्नांकित में से किस पुनर्भरण शेड्यूल में पुनर्भरण सबसे कम पूर्वानुपयुक्त होता है? तो चर शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन प्रक्रिया के बाद कुत्ता लार टपकाने को ऐसे कहते हैं। जब कुत्ता लार टपकाता है तो उसे क्या कहते हैं साथियों? अनुबंधन की प्रक्रिया में कुत्ते की लार को टपकना क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसमें अनुबंधन प्रतिक्रिया। क्या कहा जाता है? अनुबंधन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल बुद्धि त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया है? साथियों, सफल बुद्धि त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया है? तो सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? सफल बुद्धि त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मापन की बाट या बैटरी परीक्षण में हैं 8 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण और 7 उप परीक्षण। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा 5 उप परीक्षण। 5 बुद्धि मापन जो भाटिया ने भाटिया की बैटरी परीक्षण है उसमें बुद्धि मापन के कितने उप परीक्षण बताए? तो 5 उप परीक्षण बताए हैं। अगला क्वेश्चन, किस परीक्षण में 10 मसील अक्षय या स्याही धब्बे होते हैं? किस परीक्षण में मसील अक्षय या स्याही धब्बे परीक्षण होते हैं? तो साथियों आंसर आपका होगा रोडसा परीक्षण। रोडसा का जो स्याही धब्बा परीक्षण है उसमें 10 स्याही धब्बे होते हैं। तो आपका आंसर होगा रोडसा। नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है? फ्राइड के अनुसार, फ्राइड महोदय ने मन की जो संरचना है वो बताइए। अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम, अहम, अति अहम, इदम और इदम, इति अहम और अहम। तो साथियों आंसर होगा सबसे पहले इदम आएगा, फिर अहम आएगा, फिर अति अहम आएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा ब, इदम अहम अति अहम। नेक्स्ट, परमिला को सरकारी आवासीय कॉलेज में प्रवेश मिला। कॉलेज उसे बहुत पसंद है लेकिन छात्रावास ना पसंद है। यह संघर्ष है। उपागम उपागम, उपागम परिहार, परिहार परिहार, द्वि उपागम परिहार। तो साथियों आंसर क्या होगा? परमिला को सरकारी कॉलेज में प्रवेश तो मिल गया लेकिन कॉलेज बहुत पसंद है लेकिन छात्रावास नापसंद है। यह कथन किसका है? तो यह कथन में संघर्ष कौन सा है? तो ये आंसर होगा आपका उपागम परिहार, उपागम परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? वंचित की समस्या नहीं है। तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो आपका आंसर होगा रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। क्या होगा आपका आंसर? रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। आपका आंसर होगा रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है साथियों? ऑप्शन है डिस्प्रेसिया, विशिष्ट लेखन गणितीय व्युत्क्रम से, डिसकैलकुलिया विशिष्ट गणितीय व्युत्क्रम से सुमेलित पूछ रहा है ये, डिस्लेसिया विशिष्ट पाचन व्यतिक्रम से और डिस्प्रेक्सिया लिखने संबंधी व्यतिक्रम से। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें सभी सुमेलित हैं। डिस्प्रेसिया विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्युत्क्रम।
डिसकैलकुलिया विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम है। डिसलेक्सिया विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम है। और डिस्प्रेसिया लिखने संबंधी व्यतिक्रम है। तो उपयुक्त सभी यानी कि सभी सम्मिलित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका है। जो क्या भूमिका होती है? जो एक प्रगतिशील शिक्षक होता है उसकी शिक्षा में क्या भूमिका होती है या कक्षा में क्या भूमिका होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अनुशासक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, पाठक। तो आंसर होगा आपका मार्गदर्शक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द प्रमस्तिक अंगघात सेरेब्रली पॉल्स्को द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया है। क्वेश्चन समझना साथियों, शब्द प्रमस्तिक अंगघात है उसको क्या बनाया गया है के द्वारा, किसके द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया है? तो साथियों ये सर विलियम्स ओस्लर ने शब्द प्रमस्तिक अंगघात को सर विलियम ओस्लर ने के द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेशन से पूर्व किया जाता है निम्न कहलाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, वैकल्पिक मूल्यांकन, आरंभिक मूल्यांकन व संचयी मूल्यांकन। तो साथियों आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? वह मूल्यांकन जो शिक्षण और अनुदेशन से पूर्व किया जाता है कहलाता है आरंभिक मूल्यांकन कहलाता है। आरंभिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन जो शिक्षण अनुदेशन पूर्व किया जाता है, शिक्षण या अनुदेशन से पूर्व किया जाता है तो आरंभिक मूल्यांकन होता है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।